हम जा रहे हैं सिंगापुर। हमारी पैकिंग हो चुकी है डन, बट आज एक इलेक्शन डे भी है इंडिया में एंड बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इंडिया में नहीं, हरियाणा में है, मेयर के इलेक्शन है। तो पहले हम डालेंगे वोट एंड उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे सिंगापुर। और हमारी जर्नी के साथ सबको जुड़ना है ना कीदू? आज हमारी फ्लाइट है सिंगापुर एयरलाइंस से, जिसमें जो कृदा बहुत एक्साइटेड है उस फ्लाइट में, है ना कृदा? कृदा को उसमें बहुत मजा आने वाला है ना कृदा? क्योंकि कल कृदा का बर्थडे भी है। हैप्पी टू यू कीदू। कितना बड़ा लॉलीपॉप, जितना अभी उठाया जाए वहाँ से तो इजी हो जाएगा लेना। तो ये लॉलीपॉप खाने वाला नहीं है। नो 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 नो। यहाँ तो बोलो बहुत बड़ा किंडर जॉय है। कीदू को दिखाते हैं अभी। कीदू देखना बहुत बड़ा किंडर जॉय है। तो पता कितना बड़ा किंडर जॉय है। कीदू ये देखो कितना बड़ा किंडर जॉय है। वापिस में लेंगे, अभी नहीं, पक्का लेके दूंगा, प्रॉमिस है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए कैनोपी ब्रिज एंड हमारे पास इसके पासेस पहले से परचेज हैं, पर पता नहीं है क्या कह रहे हैं। वाह साइशु, मज़ा आ रहा है। ये लो साइशु, हवा भी खाओ। वाह साइशा को मज़ा आ रहा है बहुत। सो कैनोपी ब्रिज में ऐसा रूल है कि अगर आप बच्चे के साथ हो तो स्ट्रॉलर मैंडेटरी है। हमारे पास था बट हम लोगों ने नीचे छोड़ दिया क्योंकि 5th फ्लोर पे आना था। एंड ये कहते किसी का स्ट्रॉलर मांग लो, हमें ठीक नहीं लगा तो मैंने मम्मी को बोला कि पहले आप जाके अपनी पिक्चर्स क्लिक कराओ, फिर आप साइशा को पकड़ लेना, फिर हम लोग चले जाएंगे। बस यहाँ पे हम साइशा की पिक्चर्स नहीं क्लिक कर पाएंगे, बाकी तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, बाकी सारी जगहों पे ऐसा कुछ पंगा आएगा नहीं। बट कैनोपी ब्रिज में जब भी कोई बच्चे के साथ आए तो अपना स्ट्रॉलर साथ ज़रूर ले गए। हमारा स्ट्रॉलर तो फुली पैक्ड है लगेज के साथ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने रूम में चेक इन नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने सुबह का ही जूल का बनाया हुआ था। तो इसीलिए अभी हम सारा का सारा यहाँ घूम रहे हैं। हम लोगों ने सारे के सारे वाउचर्स पहले से परचेज़ किए हुए हैं।
अमेजिंग व्यू इट इज़, है ना साइशु? व्यू बहुत अमेजिंग है ना। यहाँ सारे बच्चे ही बच्चे आए हुए हैं, सारे बच्चे हैं, मतलब अच्छी जगह है ये। भाई साहब कोई कह सकता है ये 5th फ्लोर है। एक कैफ़े भी है यहाँ पे। वैसे हम लोगों ने अभी अंदर खाया पिया भी था। यहाँ का अपना एक टोस्ट कैफ़े था एंड हमें अप्रॉक्सीमेट 2000 के अंदर 3 कॉफ़ी, 1 चाय और 4 पीस ब्रेड बटर के मिले हैं। सिंगापुर एक्सपेंसिव है बट हाँ, अगर आप वाइजली सोच के खर्च करो तो इतना एक्सपेंसिव लगेगा नहीं। अब जैसे हम लोगों ने पहले पानी की बॉटल ली एयरपोर्ट से तो हमें पड़ी $2.5 की, एंड यही अगर हमने 7-Eleven से ली अभी तो वो पड़ी सिर्फ $0.40 की, एंड अगर 1.5 लीटर की लेनी है तो वो पड़ेगी $0.85 की। तो मतलब आपको खर्च करना आना चाहिए कि कैसे खर्च करना है, तो सस्ता महंगा सब मैनेज हो जाता है। ट्रिक्स है ये छोटी छोटी कि आप लोग बाहर से ऐसे चीज़ें मत खरीदो, ठीक है? अगर आपने ये सब चीज़ें लेनी है तो अच्छे से वाइजली लो। मतलब सबको ये चीज़ें पता नहीं होती, बट हाँ क्या पता मेरे व्लॉग से किसी न किसी का भला भी हो सकता है ना साइशु? साइशु फ़ैन के साथ ही खेल रही है। सो फाइनली एंटर्ड इन कैनोपी ब्रिज, क्योंकि मम्मी ने ले लिया है साइशा को, एंड अब हम लोग तैयार हो गए एक्सप्लोर करने के लिए। चेस्ट माउंट पर मैंने अपना कैमरा लगाया हुआ। आई डोंट नो कि इसका POV कैसा आ रहा होगा, बट आई होप अच्छा ही आ रहा होगा। फ़ैन की आवाज़ अगर आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, बट वैसे भी यहाँ लाउड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत क्राउड भी है तो इसलिए शोर भी बहुत ज़्यादा है। So this is Canopy Bridge and that's the view from here. नीचे मॉल है एंड उसके अंदर जूल फाउंटेन है। अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पे आपने आना है तो इसके लिए क्लूब से पहले ही वाउचर्स परचेज़ करो सो दैट आपकी जेब पर ज़्यादा भारी ना हो। सारे के सारे यहाँ पिक्चर्स क्लिक करवाने में बिजी हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से आप अलग अलग जगहों की टिकट्स परचेज़ कर सकते हो। डायरेक्ट इंडियन कार्ड्स भी चल जाते हैं, बस आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होनी चाहिए सारी कार्ड्स के अंदर। एंड अब हम कैनोपी पार्क की तरफ जा रहे हैं एंड मैंने अगेन चेस्ट माउंट पर अपना कैमरा प्लेस कर दिया। कृदु देखो कौन है ये? महात्मा गांधी जी के 3 बंदर, एक गायब है। तो अब हम लोगों ने मंकी देख लिए हैं, अब हम पैरेट्स वगैरह देखने जा रहे हैं। मल्टी कलर पैरेट। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल इट इज। भाई साहब सारे नेचुरल प्लांट्स हैं, पता नहीं कैसे बनाया है इन्होंने, बट अमेजिंग इट है। ये एक ऐसा एलिफेंट है जिसको देख के मेरी बेटी सबसे ज़्यादा खुश हुई। क्यों? क्योंकि इसके मुंह में से पानी आ रहा है। वो कहती है पापा इसके मुंह में से पानी आ रहा है। शी इज एंजॉइंग टू द फुलेस्ट। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा सा खाने पीने के लिए और सिंगापुर को एक्सप्लोर करने के लिए। नहा धो के फ्रेश हो गए, मज़ा आ गया वैसे नहा धो के। साइशु भी सो रही है बेबी कैरियर पे एंड कृदा भी सो रही है अपने प्रैम पे। चलो रेस्ट कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, हमें भी तंग नहीं करेंगे। वैसे भी नहीं करते तंग, कृदा तो बहुत इन्जॉय करती है, पर फिर भी वैसे भी नहीं करेंगे तंग। हम लोगों ने होटल बुक किया था माउंट एलिजाबेथ रोड पे, होटल यॉर्क, एंड हम लोग 4 जने थे, 5 जने हैं,
साइशा को मिला के। एंड हमें क्वाड्रिपल रूम मिला है 74,825 का आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। वर्थ इट था क्योंकि रूम एकदम खुला ढुला था। मतलब अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि सर्विसेज भी अच्छी थी, बंदे भी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव बंदे से, कुछ ज़्यादा फालतू बातचीत की नहीं। एंड जितना पूछा उसका अच्छे से रिप्लाई भी दिया। सो बंदे अच्छे थे, होटल भी अच्छा है। कुछ खाया नहीं है हालांकि हमने यहाँ पे। अभी हम इंडियन फूड खाने के लिए ऑर्चर्ड रोड पे आ चुके हैं। एंड मेरे होटल की लोकेशन से ऑर्चर्ड रोड इज़ जस्ट 850 मीटर्स अवे। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स वगैरह भी हैं, पर हम लोगों का मन कुछ अभी इंडियन खाने का और है। वही बात है ना, इंडिया से बाहर आके इंडिया के फूड की अहमियत पता लगती है। तो अभी हम वहीं करने वाले हैं। पहले हम सोच रहे हैं कि कुछ खा लें, बाकी पता नहीं, हमारे प्लान साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऑर्चर्ड रोड। रोलेक्स का इतना बड़ा स्टोर है, सामने ही हिल्टन है एंड साथ ही शनैल एंड लुई विटॉन का स्टोर भी है। सारे फेमस ब्रांड इधर ही हैं। This is the Orchard Road, which is very famous for Singapore. यहाँ पे हर बंदा ज़रूर आता है। यहाँ पे छोटी से छोटी दुकान भी मिल जाएगी और बड़े से बड़े स्टोर्स भी मिल जाएंगे। ये टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर मिलेगा यहाँ सब कुछ। 7-Eleven तक है यहाँ पे। मैं आपको अमेजिंग व्यू दिखाऊंगा बिना ज़्यादा बात करे, सो दैट आप लोगों को पता हो कि ऑर्चर्ड रोड कैसी दिखती है। ये यहाँ का बस स्टॉप है, विच इज़ वेरी मच मैनेज्ड, वेरी मच मैनेज्ड। स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लगती है मेरे को वैसे भी। एंड यहाँ पे तो और अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है। ये 7-Eleven है, मेरी फेवरेट प्लेस। जहाँ पर भी होता है, जिस भी कंट्री में जाता हूँ मैं यहाँ ज़रूर विज़िट करता हूँ। What is your best in veg? What is your best in veg? We have some salads, sir. We have break salad. Apart from salad. Apart from salad. Happy birthday, Kridha. Happy birthday, Kridha. Happy birthday, Kridha. Happy birthday, Kridha. मैं तुम्हारा होटल दिखा बिल्कुल ऐसे पूरा ऐसा है, अब पीछे करके तो वी आर एट क्रॉसवर्ड कैफ़े। हमें अच्छा लगा कैफ़े। यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन में भी था अवेलेबल, जो कि इनकी स्पेशलिटी भी थी। इनफैक्ट यहाँ बहुत सारी वाइन पड़ी है, पीनी नहीं है, हम पीते नहीं है। हम जिंदगी जीते हैं, हम पीते नहीं हैं। पास्ता छोड़ के तो पास्ता अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? साइशू कीतू दीदी का आज बर्थडे है। हैप्पी टू यू टू कीतू दीदी, हैप्पी टू यू। कह रहे हो आप? कीतू दीदी कुछ और ही है। हैप्पी टू यू बेटे। तो नाइट सफारी पे जाने का टाइम आ गया है। हमें कैब लेने आ चुकी है। टाइडी ध्यान से ध्यान से ध्यान से, वहाँ पे है ध्यान। वो रहा नमो। So we have arrived at Mandai Wildlife Reserve। यहाँ हमारी नाइट सफारी होने वाली है। ये एक पिक्चर पॉइंट है, यहाँ सारे पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं।
So these are must-do things in safari. Safari trails is approximately 20 minutes each trail and night safari जो हम लोगों ने ऑप्ट करी है, जो 25 मिनट्स की है. सफारी ट्रैम इज़ 30 मिनट्स. तो हम लोगों ने सबसे पहले ट्रैम स्टेशन पे जाना है. हम लोगों की बुकिंग ट्रैम स्टेशन की है. दिस रियली लुक्स नाइस. देखते हैं कैसे रहता है. और भालू भालू है और एलिफेंट निकाल दो. टाइटी. Once again, wait for the train to stop and follow the numbers on the floor to your seats. ఏడు తెస్తుంటాం కదా వెళ్ళిన వరకులా 14 గంటలు सो फाइनली हमारी नाइट सफारी हो गई है पूरी. हम यहाँ और कुछ एक्सप्लोर करेंगे. तो अब हम लोग जा रहे हैं एम्फी थिएटर में, जहाँ पे लाइव एनिमल्स के साथ कुछ थिएटरिस्टिक कुछ दिखाया जाएगा. मुझे पता नहीं है क्या, बट कुछ तो दिखाएंगे. एंड ये वो वाली जगह थी जहाँ से हम लोगों ने नाइट सफारी का ट्रैम राइड किया था. अभी भी चल रही है. हमारा 7:15 का स्लॉट था. 10 बजे तक चलती है यहाँ पे. Alright, hello everyone. Hi. Good evening. Okay, you know what? Let's try something. Is there any Malay speaking guests tonight? No? Bearded pig, Samudra. In the wild, bearded pigs would rest during the day in the forest. Turo. It may look like a mix of a cat and a bear, but beetles are from the civet family. Pay attention at that tail. That tail can be as long as his body, and it is a prehensile tail, which means they will use this tail to hang from a branch just like this to get their food. Also, beetles have a peculiar scent on them. Some might liken them to a favorite movie snack. Can anyone guess which one? Popcorn, you are right. Some might think beetles smell like buttered popcorn, but to me personally, they smell like pandan leaves. Now, if you right in the front, if you can see what he's doing right there, look like a little moonwalk, but that is actually scent marking. It's just marking his territory. Okay, beetles in that direction. There he is, totally hidden in the dark. Everyone, this is Raihana and Midnight, our Malay owl. Okay, for this next part, we need everyone to please sit down. Remember I said please sit. There she goes. What a lovely flight, Midnight. Thank you. You know what? I'm sure Jared right there has a favorite part of an owl because I do. What is that, Jared? Well, my favorite part about an owl is their wingtips because they are super soft. So soft that when they fly, the prey that they hunt will never hear them coming at all. And this is why The Eurasian eagle owl. Eurasian eagle owls are one of the largest species of owls in the world. Though they actually can be found in Europe and also
also Asia. You can find them in the mountains and forests. Sometimes you do a horse which enables them to dig into burrows to look for their food. Apart from that, servals are also able to lift up into the air to catch a low-flying bird which is slow to take off. And let's see, we are going to see any of that. Oh, wow, what a beautiful jump! So finally we have arrived at Clark Quay for dinner. बहुत सुंदर सीन है भाई. क्या रेडियो में मेरीना बाय द बे भी यहाँ से दिखता है. एंड यहाँ बार्गेन ज़रूर कर लेना. हम लोगों ने फूड के ऊपर 50% डिस्काउंट लिया है इनसे. वी आर बैक टू द होटल एंड आज का दिन हम करते हैं यहीं ख़त्म. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई फील लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मेरी बेटी सो चुकी है, अदरवाइज़ वो भी आपको गुड नाइट ज़रूर बोलती. सो कल का दिन देखते हैं डे 2 सिंगापुर में कैसा रहता है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं यूनिवर्सल स्टूडियो. सुबह 6:30 बजे उठना एंड इस वक्त 12:15 सिंगापुर टाइम के अकॉर्डिंग हो चुके हैं. एंड फ्लाइट में भी हम लोग कल ही आए हैं एंड आज हमने पूरा दिन भी घूमे हैं अच्छे से. तो अब टाटा बाय बाय करते हैं एंड थोड़ी सी नीनी करते हैं. सो डे 2 में मिलते हैं आपसे.